हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी किस्त का इंतजार जल्द होगा खत्म। जनवरी के साथ मिल सकता है फरवरी का पैसा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर अब फिर नया अपडेट सामने आया है। सम्मान योजना की छठी किस्त को लेकर विभाग तैयार है, लेकिन जनवरी माह का किस्त अब तक बहन बेटी के खाते में नहीं पहुंचा है, जिसे लेकर सभी लाभुक इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब आएगा पैसा। यह सवाल सभी के मन में है। इसमें देरी की वजह भी सबके सामने है। योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस वजह से पैसा रोका गया है। अगर देखें तो विभाग और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सभी जिले को पैसे का आवंटन पहले ही कर दिया गया है। अब पांचवी किस्त के रूप में राज्य की 56,61,000 लाभुक को पैसा भेजा गया। इसके बाद ही छठी किस्त जाने की बात कही गई थी, लेकिन जब इस योजना में कई जगहों पर जांच शुरू हुई तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एक एक व्यक्ति के खाते में 90 से 95 किस्त जा रहे थे। यह फर्जीवाड़ा बोकारो जिला में उजागर हुआ है, जिसमें बात सामने आई कि बंगाल के 2 व्यक्तियों ने फर्जी राशन कार्ड के जरिए आवेदन किया था। इसके अलावा गढ़वा में भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें कई लोगों के पैसे एक ही लाभुक के खाते में जा रहे थे। इसके बाद विभाग ने साफ किया है कि सभी लाभुक का सत्यापन किया जाए, जिसके बाद ही पैसे का भुगतान होगा। अब सत्यापन की प्रक्रिया सभी जगह जारी है। पिछले 1 माह से चल रहे सत्यापन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। संभवतः 10 से 15 दिन में कार्य पूरा होने के बाद सभी लाभुक को पैसा भेजा जाएगा। हो सकता है कि फरवरी माह में ही 2 महीने का किस्त एक साथ सभी के खाते में जाए। 15 फरवरी के आसपास योजना की छठी किस्त भेजी जाएगी। इसके बाद फिर 20 से 7वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले आदिवासी झारखंड आएं, हम यहां सम्मान से बसाएंगे। सीएम हेमंत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देश भर के आदिवासियों के लिए बड़ी बात कह दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे देश के आदिवासियों से झारखंड आने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि वो सभी आदिवासियों को सम्मानपूर्वक झारखंड में बसने का मौका देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें झारखंड दिवस पर दुमका के गांधी मैदान में रविवार देर रात जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में आदिवासियों की पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है। यह काफी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हेमंत ने देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों का आह्वान किया कि वे झारखंड में आएं, हम यहां आदर के साथ बसाएंगे। उन्होंने कहा, असम में 20% आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें आदिवासी का दर्जा अब तक नहीं मिला है। वहां भी मुर्मू, हेम्ब्रोम, सोरेन व मुंडा निवास करते हैं, लेकिन इन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। दुबई में भी जामुमो का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी हेमंत सोरेन को आदिवासियों मूलवासियों का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता बताया है। इस दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा, भाजपा ने साजिश कर हेमंत जी को जेल भेजा, पर आपने हम पर भरोसा कर दोबारा सेवा का मौका दिया। आने वाले दिनों में हम लोग झारखंड से निकलकर देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। आज देश को हेमंत जी की जरूरत है। हेमंत सोरेन ने जामुमो के स्थापना दिवस पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, चाहे वो बजट को लेकर हो या फिर झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए का मामला। इसके साथ ही साथ सीएम हेमंत से जामुमो ने सीएए, एनआरसी और यूसीसी भी झारखंड में लागू नहीं होने देने की बात कही है। झारखंड में जल्द ही शुरू एक और हवाई अड्डा से उड़ान सेवा। झारखंड में नई उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। दुमका के सिदो कान्हू हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां से बड़े नहीं तो कम से कम छोटे फ्लाइट की व्यवस्था होगी ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि यहां उड़ान सेवा जल्द चालू हो सके, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा
कि यहां के लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवा जल्द चालू कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार को दुमका से रांची प्रस्थान करने से पूर्व दुमका हवाई अड्डा पर मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छोटे और बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की मंशा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की है। जहां जिस तरीके की आधारभूत संरचना है, उस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के विगत कार्यकाल में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर लगाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से कहा है कि यह अबुआ सरकार है। आप सभी के आशीर्वाद से राज्य में एक बार फिर मजबूत सरकार का गठन हुआ है। आपकी समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। गांव-गांव और पंचायत-पंचायत में लगे शिविरों में लाखों की संख्या में लोगों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन दिए और उसका त्वरित निष्पादन भी हुआ। अधिकारियों ने आपके घर के दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। झामुमो स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धूमधाम से अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने की, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि और गांडेय विधायक एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। समारोह में मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र महतो, विधायक सह सचेतक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर सहित पार्टी के कई नेता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। धनबाद के अलावा गिरिडीह, बोकारो और जामताड़ा से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। स्थापना दिवस समारोह में आदिवासी परंपरागत वेशभूषा में पुरुष और महिलाएं मादर, तीर और धनुष लेकर पहुंचे। इस आयोजन में झारखंड की संस्कृति की झलक दिखी, जिससे कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान कतरास प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पत्रकार पर हुए हमले और अपहरण कांड को लेकर कतरास और राजगंज थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से बरवाड्डा हवाई अड्डे पर उतरे। वहां डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं को जोहार कहकर स्वागत किया और अपने संबोधन में कहा, पिछले साल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जो झारखंड के लिए काला दिन था। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से गुरुजी बनकर लौटे। केंद्र सरकार झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया रखे बैठी है और देने को तैयार नहीं है। जब तक केंद्र सरकार यह राशि नहीं देगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। झारखंड में मैया योजना लागू होने से महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहा है। यह पूर्व मंत्री बेबी देवी की बदौलत संभव हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं दे रही। पहले चिट्ठी भेजी जा रही है, फिर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। यदि केंद्र सरकार बकाया राशि नहीं देती तो सभी कोयला खदानों को बंद कर देंगे। सहारा इंडिया गरीबों का पैसा लेकर भाग गई है, उसे हर हाल में जनता का पैसा लौटाना होगा। झारखंड सरकार गरीबों के हक के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। राज्य में भूमि माफिया और दलाल सक्रिय हैं। ऐसे बीडीओ और सीओ जो गड़बड़ी करेंगे, उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की मैया योजना अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। दिल्ली में भी इस योजना की तर्ज पर नई योजना लाने की घोषणा हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की योजनाओं को अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है, जो राज्य की ताकत को दर्शाता है। झामुमो का 53वां स्थापना दिवस एक शक्ति प्रदर्शन जैसा रहा, जहां पार्टी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर हमला बोला। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड के हक की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।
सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एसटी एसएससी थाने में शिकायत दर्ज। सदन में विपक्ष की नेता और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों नेताओं के खिलाफ राजधानी रांची के एसटी एसएससी थाने में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों नेताओं पर आदिवासी महिला का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल संसद के बजट सत्र के पहले दिन सोनिया गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी कहा था, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक चुकी थी, वह बमुश्किल से बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर पुअर थिंग्स शब्दों का इस्तेमाल किया। नामकुम निवासी अंजलि लकड़ा ने अपने आवेदन में लिखा है कि 31 जनवरी 2025 को संसद में बजट सत्र के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बोरिंग शब्द का प्रयोग किया है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को बोरिंग कहकर अपमानित किया और श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी, लाचार, बेचारी और थकी हुई कहा तथा भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति, भारत की प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं की प्रमुख द्रौपदी मुर्मू को एक सुनियोजित साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह अपमान पूरे देश के साथ साथ अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का भी अपमान है। आवेदन में अंजलि लकड़ा ने अनुरोध किया है कि मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग का फरमान, सोशल मीडिया का कर सकते हैं इस्तेमाल। झारखंड में कर्मचारी अधिकारी सोशल मीडिया में उटपटांग पोस्ट नहीं कर पाएंगे। कार्मिक विभाग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कर्मचारियों की गाइडलाइन जारी कर दी है। अलग अलग बिंदुओं पर कर्मचारियों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि सरकारी कर्मी सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, पर उन्हें शर्तों का पालन करना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी कर्मी सोशल मीडिया का उपयोग करें, मगर सोशल मीडिया पोस्ट में शब्दों की शीलता और सरकारी मर्यादा का ध्यान रखें। ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं करें जिससे न्यायालय का अपमान या अवमानना होती हो। साथ ही कोचिंग संस्थान में पढ़ने पढ़ाने का प्रलोभन ना हो और वोट देने की अपील जैसी कोई चीज ना हो। फर्जी तरीके से तैयार हो रहा है नियुक्ति पत्र, AICTE के पत्र से खुली पोल। फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर तकनीकी संस्थानों में नौकरी लेने की शिकायतें आ रही है। नियुक्ति पत्र AICTE और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहचान के आधार पर तैयार किया गया है। AICTE ने ऐसे नियुक्ति पत्र को फर्जी बताते हुए संस्थानों व लोगों को चेताया है। AICTE ने यह भी कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या संस्था के किसी भी मामले की जानकारी तुरंत AICTE या साइबर क्राइम सेल को दें। विवि संस्थान इस बाबत अधिसूचना जारी कर नोटिस बोर्ड पर भी लगाए। उपनिदेशक ने सभी संस्थानों से कहा है कि वे केवल डोमेन @aicteindia.org या @gov.in से प्राप्त पत्र का जवाब दें व किसी प्रकार का डेटा प्रदान करें। AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों के AICTE और शिक्षा मंत्रालय की पहचान का उपयोग कर फर्जी नौकरी नियुक्ति पत्र सामने आए हैं। किसी भी पत्र व्यवहार के लिए केवल अपने स्वयं के डोमेन aicteindia.org का उपयोग करता है। जालसाज नियुक्ति पत्र वैध दिखने के लिए AICTE फर्जी ईमेल एड्रेस और जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले AICTE और शिक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। यह पत्र AICTE और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के नाम पर तैयार किए गए हैं। कभी इस राज्य के अधिकारी थे आउट ऑफ कंट्रोल, जनता दरबार में बोलीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। एक दौर था जब झारखंड के अधिकारी आउट ऑफ कंट्रोल रहा करते थे। उनका इतना खौफ हुआ करता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद आम लोग अपनी समस्याएं नहीं रख पाते थे। लेकिन अब व्यवस्था बदली है। लोग खुलकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हैं। ये बातें झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में कही। मंत्री ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका निदान हो सकता है, लेकिन टाल मटोल की वजह से लोग परेशान हैं।
अबुआ आवाज आवंटन और गंभीर बीमारी योजना का लाभ नहीं मिलने पर लोगों को दूर दूर से यहां आना पड़ रहा है। लेकिन कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिनका समाधान हाई लेवल की मीटिंग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सिस्टम डेवलप करना होगा। आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के जनता दरबार में छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से ज्यादातर लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इस क्रम में पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार साव ने बताया कि वह एक जमीन के टुकड़े को लेकर 1 अप्रैल 1999 से परेशान थे, क्योंकि अंचल और राजस्व कर्मी की लापरवाही से एक जमीन की 2 रसीद काटी जा रही थी। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। राज्यपाल तक मामला लेकर गए। तब जाकर साल 2017 में 6 लोगों की अवैध जमाबंदी रद्द हुई। अब इस जमीन का कुछ हिस्सा नहर में चला गया है, लेकिन भू अर्जन पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से मुआवजे का 17 लाख रुपये नहीं मिल रहा है। जनता दरबार के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने कई मामलों का निपटारा संबंधित जिलों के अधिकारियों से फोन पर बात करके सॉल्व कर दिया। पलामू से शुरू होगी हवाई सेवा। सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में उठाया मामला। पलामू जिले से जल्द हवाई सेवा की शुरुआत हो सकती है। पलामू से हवाई सेवा शुरू कराने का मामला लोकसभा में उठा है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू के चियांकी एयरपोर्ट के विस्तार और एयरलाइंस के परिचालन के मामले को उठाया है। लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू के चियांकी एयरपोर्ट को क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस के तहत है और उड़ान योजना में शामिल किया गया है। सांसद ने कहा कि डालटनगंज से रांची कोलकाता, रांची डालटनगंज और डालटनगंज पटना वाराणसी, पटना डालटनगंज उड़ान के लिए बिड भी जारी हुआ था और चियांकी एयरपोर्ट की बाउंड्री भी सुरक्षित है। पूरे मामले में जिला प्रशासन से राज्य सरकार को प्रतिवेदन भी भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने हवाई सेवा शुरू करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया है। सांसद ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से डालटनगंज से रांची कोलकाता, रांची डालटनगंज और डालटनगंज पटना वाराणसी, पटना डालटनगंज इलाके में औद्योगिक विकास भी होगा। लोकसभा में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि प्रमंडलीय मुख्यालय डालटनगंज से रांची जाने में 6 से 7 घंटे तक का सफर करना पड़ता है। हवाई सेवा शुरू होने से 1.5 घंटे में ही पलामू के लोग रांची पहुंच जाएंगे। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री से पलामू के चियांकी हवाई अड्डा से हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। झारखंड को बनाना है कैंसर मुक्त। मंत्री इरफान की 2 टूक। सादा पान मसाला होगा बैन। मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों में जड़ेंगे ताले। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर नामकुम के आईपीएच सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस बीमारी से बचने के उपाय पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि समय पर इलाज होना जरूरी है। फिलहाल जागरूकता पर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मुफ्त में कैंसर की जांच कराई जाएगी। झारखंड में कैंसर का मुख्य कारण पान मसाले का सेवन है, इसलिए राज्य में अब सादा पान मसाला पर भी बैन लगाया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के एमडी को छापेमारी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि रेडिएशन से भी कैंसर फैल रहा है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर कहीं पान मसाला बिकता दिखेगा तो न सिर्फ दुकानदार बल्कि संबंधित पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पताल मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गरीब मरीजों की मौत होने पर उनसे पैसे नहीं लेना चाहिए। जानकारी मिल रही है कि अब मृत मरीज को वेंटिलेटर पर डालकर पैसा वसूल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सब नहीं रुका तो वह खुद संबंधित निजी अस्पतालों में ताला जड़ देंगे। मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि झारखंड के अस्पतालों में हाईटेक मशीनें लगे। इस दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य का बजट चौंकाने वाला होगा, लेकिन अफसोस है कि केंद्र सरकार ने आम बजट में झारखंड के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने कैंसर से बचने के उपाय बताए। उच्च शिक्षा के मामले में झारखंड देश भर में सबसे पीछे है। राज्यपाल
पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी ने कम समय में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उच्च शिक्षा में झारखंड देश भर में सबसे पीछे है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा क्षेत्र में स्थित जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने संथाल जनजाति की वीरांगना फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू के नाम से बने छात्रावास भवन का उद्घाटन कर दामोदर सिनेट हॉल का उद्घाटन किया। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल संतोष गंगवार के अलावा सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्राचार्य और जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता मौजूद रहे। मौके पर राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई स्मारिका का विमोचन किया। स्मारिका में 18 राइजिंग स्टार का जिक्र है, जिन्होंने खेल जगत में नाम प्रतिष्ठा हासिल की है। समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने साइंस की मुस्कान महतो को ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट के खिताब से सम्मानित किया। वहीं पीजी की छात्रा सौमिनी दास को डॉक्टर रेखा झा एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित कर 32 छात्राओं को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया है। अपने संबोधन में महिला यूनिवर्सिटी की सराहना करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। 1962 में जेआरडी टाटा द्वारा शहर के बीच में महिला कॉलेज को स्थापित करने में अपना योगदान दिया गया। ये कॉलेज आज यूनिवर्सिटी बन गई है, जो गर्व की बात है। उन्होंने स्वर्गीय रत्न टाटा के व्यक्तित्व को याद कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए महिला सशक्तिकरण को सम्मान दिया है। वहीं राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान छात्राओं पर गर्व किया और कहा कि जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी बेहतर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में झारखंड आज भी देश भर में सबसे पीछे है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, जल्द ही उसे पूरा किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात हुई है। झारखंड में 34 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम पारा। सर्दी के सितम से मिली राहत, अभी जारी रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव। फरवरी माह की कुछ ही दिन आते आते झारखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद से ही लोगों को सूर्य की तपिश सताने लगी है। तेज पछुआ हवा चलने से मौसम शुष्क हो गया है और अधिकतम पारा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर सरायकेला का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी छूमंतर हो गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अब भी सर्दी से पीछा छूटता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में चतरा में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। ऐसे में 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज होने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद के 3 दिनों के दौरान न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। लिहाजा 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचने से सर्दी फिर से सताने लगेगी। राहत की बात है कि अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा। इस बीच कभी कभार आंशिक बादल भी देखने को मिल सकते हैं। पिछले 24 घंटे में सरायकेला के अलावा कई जिलों का अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। इस क्रम में सिमडेगा में 31.3 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 32 डिग्री सेल्सियस, पाकुड़ में 30.9 डिग्री सेल्सियस, बहरागोड़ा में 30.6 डिग्री सेल्सियस और जगन्नाथपुर में 30.5 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड के ज्यादातर जिलों में दिन में गर्मी के अलावा सुबह और शाम के वक्त सर्दी का एहसास होगा। लिहाजा बदलते मौसम के मद्देनजर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा।
मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।